था भारत से एलएसी पर बातचीत के लिए चीन को अमेरिका के चुनाव थे उसका इंतजार था। ये जानते हुए भी कि अमेरिका में सरकार किसी की भी बने, चीन के खिलाफ उसकी नीतियों में बदलाव नहीं आने वाला है। और यह सबसे अच्छे तरीके से दिखाई देता है ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, शॉर्ट टर्म के लिए दोनों चीन के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं। इस समय भारत चीन सीमा शांत है, एलएसी पर एक भी गोली नहीं चल रही। दोनों देश की सेनाओं में किसी तरह की झड़प की खबर भी नहीं है। बावजूद इसके दोनों देश की सेनाओं की जंग जारी है। इसकी वजह यह है कि नवंबर का महीना आ चुका है और 15,000 फीट ऊपर हिमालय की चोटियों पर मौसम बहुत खराब हो गया है। हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है। वहां पर हालात क्या हैं, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि जिस पैंगोंग त्सो और चुशुल इलाके में दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात है, वहां -20 डिग्री तक ठंड पड़ने लग गई है। और ये मौसम जैसे जैसे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, चीन की घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही है। आधिकारिक सूत्रों से खबर मिली है कि सीमा विवाद पर चीन ने जल्द से जल्द एक और मीटिंग की मांग की। चीन के साथ शुक्रवार को चुशुल में कमांडर लेवल की 11 घंटे लंबी मीटिंग चली थी, लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर भारत और चीन के बीच दोबारा सैन्य स्तर की मीटिंग हो सकती है। हालांकि एक सच यह भी है कि चीन जो कहता है वो करता नहीं है। चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में डिसएंगेजमेंट के कई तरह के प्रपोजल पर विचार हुआ, जिनमें से एक है सीमा से टैंक और तोप हटाने का प्रस्ताव। चीन अपनी तरफ से लगातार होत्जियर तोप की संख्या बढ़ाता जा रहा है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई। लेकिन बातचीत की आड़ में अपनी तैयारियों को आगे ले जाने पर अब सीधा बीजिंग दखल देने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश के करीब रेलवे लाइन बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है, जिसे भारत सख्ती से खारिज कर चुका है। और चीन का रेलवे लाइन भारत के लिए सामरिक तौर पर चिंता का विषय बन चुकी है। इस रेलवे लाइन के बन जाने से चीन के सिंचुआन से तिब्बत की दूरी 48 घंटे की जगह 13 घंटे में तय की जा सकेगी। दरअसल चीन घेर रहा है क्योंकि वो भारत की नीतियों से कई मोर्चों पर गिर रहा है, और यही वजह है कि भारत को चीन पर पैनी नजर रखनी होगी, उसकी हर चाल का जवाब देना होगा। लेकिन अब बात करते हैं 4 देशों की दोस्ती के प्रतीक क्वाड की, जिसको लेकर चीन की पहली बार घबराहट सामने आई है। देखें ये रिपोर्ट। समंदर की लहरों से उठी इस खतरनाक और गरजती आवाज ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की चौकड़ी और मालाबार एक्सरसाइज ने बीजिंग के कान खड़े कर रखे हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर में युद्ध पोतों की गरज और बारूद की धमक से चीन पसीने पसीने होने लगा है। और क्वाड देशों को बार बार मतलब के यार कहकर चिढ़ाता रहा चीन अब कैसे इस यारी से कांप रहा है, इसका खुलासा खुद चीन ने किया है। जिनपिंग की भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने ताजा आर्टिकल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के खतरे बताए हैं और माना है कि इससे पहले कि ये दोस्ती चीन के लिए काल बन जाए, बीजिंग को भी विकल्प ढूंढ लेना चाहिए, वरना ड्रैगन के लिए अंजाम बुरा होगा। चीन की मीडिया ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तभी उन्होंने एशिया पैसिफिक नीतियां बनानी शुरू कर दी थी और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे क्वाड बनाकर आगे बढ़ा दिया। अब पूरी तरह मुमकिन है कि बाइडेन भी इन्हीं नीतियों को आगे ले जाएंगे। दरअसल वो चीन के ही फैलाए कोरोना का शुरुआती दौर था जब एक सोच साकार होनी शुरू हो गई थी। नाटो की तर्ज पर 4 देशों ने क्वाड बनाया और जब चारों देशों की सेनाएं मालाबार एक्सरसाइज के लिए समुद्र में उतरी तो चीन की घबराहट खुलकर सामने आने लगी। खुद को बेहद चालाक समझने वाले शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसके बराबर की काट वाला कौन सा ग्रुप बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि अगर औपचारिक तौर पर क्वाड बन गया
तो इसके निशाने पर चीन के अलावा रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान होंगे। जबकि इसमें भी चीन की गलतफहमी दिखती है। चीन भले ही खुद के साथ रूस को जोड़ रहा हो, लेकिन रूस ने हमेशा से ही खुद को कोरोना वायलेंट चीन से अलग रखा है। ड्रैगन का असली डर अमेरिकी चुनाव के नतीजे में भी छिपा है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन का व्हाइट हाउस पहुंचना करीब करीब तय हो चुका है, लेकिन डेमोक्रेट्स की नीतियां बीजिंग को और भी डराती हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप की अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर अलग सोच थी। वो एशियाई देशों में अपना सैन्य बेस बनाना चाहते थे, अपने सैनिकों को तैनात करना चाहते थे और उनकी तैनाती के खर्च के नाम पर एशियाई देशों को लूटना चाहते थे। लेकिन जो बाइडेन के विचार इसके ठीक उलट है। बाइडेन एशियाई देशों से अपना संबंध मजबूत करना चाहते हैं और रिश्तों को पैसे से नहीं तोलना चाहते। चीन का यही डर है जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। समंदर का सीना चीर कर निकलते इन युद्धपोतों को देखकर चीन का कलेजा फटने लगा है। उसे लगने लगा है कि कोरोना फैलने के बाद वो एक इंटरनेशनल विलन बन चुका है और अगर वो क्वाड के कार्ड के तौर पर गुट भी बनाना चाहे तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को छोड़कर उसे कोई भी साथी नहीं मिलेगा। जबकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर से मालाबार युद्धाभ्यास में सेकंड फेज के लिए अरब सागर में उतरने की तैयारी कर ली है और तैयारी भी ऐसी जिसे देखकर 4 दिन तक चीन डरता रहेगा, सहमता रहेगा। युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी सुपर कैरियर निमित्ज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के 2 विध्वंसक युद्धपोत हिस्सा लेंगे। आईएनएस विक्रमादित्य पर MiG-29 तैनात होगा, जबकि सुपर कैरियर निमित्ज पर F-18 युद्धक विमान तैनात होंगे। और गोवा तट से लेकर अरब सागर तक जब 70 युद्धपोत पेट्रोलिंग करेंगे तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के युद्धपोत भी पास में ही अदन की खाड़ी में मौजूद होंगे। एक युद्धाभ्यास में अपनी बर्बादी देख रहे होंगे, करीब आती तबाही देख रहे होंगे। चाइना जब तक थ्रेट था तब तक समझ में आता था, लेकिन जब चाइना पूरी दुनिया को थ्रेटन करने लग गया तब यह बात समझ से परे हो गई। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।